जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे थे उनका जनवरी में पेपर है तो कोई टेंशन नहीं। 15-20 दिन ईओ आरओ वाला मैटर देख लो, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा धाराएं हैं, रटनी है, जीके वो का वो है। तो हमने कुछ शहरों में योजनाएं पढ़ी थी बच्चों। हाँ बच्चों, ठीक है। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तरह एक योजना हम पढ़ चुके थे, ठीक है सर, एक तो हमने पढ़ ली। फिर उसकी अलग अलग स्तर के अनुसार पूरा डिटेल हमने देखा। फिर 8 रुपये में हमने इंदिरा रसोई योजना में भी खाना खाया था। 2 योजनाएं हम पढ़ चुके थे। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, धीरे 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 उन योजनाओं को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब आगे जो है नए, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी देख लेंगे। 2-3 चरणों में चला है। अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन योजना, मिशन अमृत, कई योजनाएं चली। आप अब मेरे ये समझ में नहीं आ रही, मैं आपको अभी कौन सी कराऊं। थोड़ा सा पहले इजी ले लें तो अच्छा रहता है, बाद में टफ ले लें तो ठीक रहता है। एक योजना और है, देखो वो देख लेते पहले। दीनदयाल, क्योंकि आपके लेवल पे फिर पूरा करवाना पड़ता है जब उसने स्पेशल दे दिया। दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओ दीनदयाल नाम तो बाद में पढ़े होगे गुरुजी, बाद में पढ़े गठे। फिर के पढ़ियो, राष्ट्रीय शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आजीविका मिशन, आजीविका मिशन, ये पढ़ा होगा सर। ये भी हो सकता है डे एनयूएलएम, ठीक है, नेशनल, ठीक है। इसके नाम चेंजिंग होते रहे। पहले कभी इसका नाम जो है 1997 में, कब 1997 में क्या रहा होगा? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। क्या नाम दिया? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, पहले इसका ये नाम। फिर नाम चेंजिंग का एक अपने चलन छाई है भारत में। फिर इसका जो नाम किया गया, 1 मिनट होल्ड रखिए टाप। माफी चाहेंगे, ठीक है। फिर नाम चेंजिंग होते गई। एक नाम इसका चेंज हुआ 14-15 में, ठीक है, या 13 कह दो, 13, 14, 15 कह दो। फिर इसका नाम चेंज हुआ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यानी जो है इसको पुनर्गठित किया गया इसको, ठीक है, दोबारा पुनर्गठित कर दियो, कोई बात नहीं, 14-15। फिर 2016 के अंदर इसका नाम जो किया गया वो दीन दयाल अंत्योदय योजना 2016। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है वो 97 में था, फिर पुनर्गठन हुआ और 16 में इसका नाम कर दिया गया दीन दयाल। ये वैसे 14 में इसका आरंभ हो गया था। ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दोबारा शुरू होगी 14 में, 1 अप्रैल मजाक दिवस के 2014 के वो, ठीक है। अब बात आती है कि इसका नोडल विभाग कौन सा है। हर चीज उतार लेना, इंपॉर्टेंट है सारी चीज। इसका नोडल विभाग कौन है? नोडल विभाग का प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि भी आपको ये योजना चाहिए और चाहिए, तो अब पता होना चाहिए कि जयपुर में कौन सी जगह जाओगे। इसके लिए आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय, ठीक है। ये क्या है? ये इसका नोडल मंत्रालय है, नोडल विभाग है। फिर इसका एक ध्येय वाक्य भी रखा गया, ध्येय वाक्य। वो क्या रखा गया? इसका ध्येय वाक्य ये रखा गया कि मेरा रोजगार उन्नति का आधार, मेरा रोजगार उन्नति का आधार, मेरा रोजगार उन्नति का आधार। गुरुजी के बता दिए थे। दीन दयाल भी राज्य में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित है। वैसे ही देखो, नल
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन बहुत पहले की चालेडी है 97 में, फिर इसका पुनर्गठन हुआ, ठीक है 13-14 में, इन 14 में दोबारा शुरू हो गया कह दो। फिर इसका 16 में नाम जो किया गया वो दीनदयाल अंत्योदय योजना करी गई, ठीक है गुरुजी, इतनी तुम्हारे की थोड़ा बहुत पल्ले पड़ गई। यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंग्लिश में से NULM, नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन। ओहो गुरुजी अंग्रेजी, बिल्कुल अंग्रेजी में किए हुए। कब शुरू, फिर दोबारा इसका प्रारंभ जो है हम बोलेंगे कब, 2023। और कर दी, और कर दो फिर, ओके 24 सितंबर 2023 बोल दो। इसमें अब चेंजिंग ये की गई कि इसमें जो केंद्र और राज्य का अनुपात है वो कितना है, 60:40। पूर्वोत्तर में तो 90-10 है, ये 2015 में ये कर दिया था, ठीक है, तो ये चल रहा है, ठीक है 15 से 60 और 40। पूर्व में कितना था, 75-25। पहले 75-25 था, बोले ना ना केंद्र गणित तो मार्कन है कोई। कौन कौन लाभार्थी होंगे इसके, फायदा कौन लेगा, शहर के गरीब लोग, बेघर लोग, BPL लोग, स्टेट BPL, अंत्योदय सूची में शामिल परिवार, ये लोग लेंगे। कौन कौन, शहरी गरीब, BPL, अंत्योदय वाले या स्टेट BPL, और या फिर ऐसे परिवार जिनकी इनकम जो है वो 3 लाख से कम हो। ठीक है बेटा ब्रो, आयोगी की समझ में मन लागे, गोड़ होगी लागी। अब इसके कुछ घटक और है, एक मिनट, इसके कुछ घटक और बनाए गए हैं, किसके, नेशनल नल के घटक। अच्छा जी, के घटक बनाए गए, सामाजिक जुड़ाव, देखो URO की तैयारी करो तो थोड़ा धैर्य रखिए करो, ये काम कौन चाल है, वह संस्थागत विकास, बड़ी नौकरी है URO, देखो बड़ा अधिकारी होता है वैसे URO, सोशल, ठीक है, सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास। इनके तहत किए करे जाओ, स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे। प्रत्येक शहर में 3 लाख की जनसंख्या पर कम से कम एक शहरी आजीविका केंद्र खोला जाएगा। किसके, सामाजिक, थोड़ा सो इंगा मेन काम है, समता निर्माण एवं प्रशिक्षण, इसी के तहत है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से भी रोजगार दिया जाएगा, इसी के तहत है। कौशल प्रशिक्षण माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट, रोजगार व प्लेसमेंट किसमें आएंगे, इसी में आएंगे। शहरी गरीब जो भी है मैंने कौशल विकास दिलाना बंगो है। स्वरोजगार कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे इसके तहत। कार्यक्रम ये भी शुरू किए जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम SEP। जो भी शहरी गरीब है, गांव गरीब को ना अपन सिर्फ शहर के गरीबों की बात करनी, गांव में तो गरीब है ही नहीं कोई ठीक है। शहरी गरीबों के बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार वन कुछ लाभ दियो जाओगे, ठीक है। 2 लाख तक को बैंक ऋण मात्र 7% ब्याज पर। अब थे जो नॉर्मल बैंक ब्याज लेगा नहीं बैंक को रुपया, तो 9 9.5 नीचो थान देगा ही कोई बैंक, यहां कितना 7%, ठीक है। और 10 लाख रुपये तक को ऋण मिल जाए 7% ब्याज पर। और गुरु जी वो दिरा दियो नहीं, पहले तो तू शहर गए गाँव गए बाद एक लियो, लोगों ने फायदा लिया इसका, लेते हैं। अगलो, शहरी सड़क वेंडर्स, सारी योजना बिंग इंग अंदर ही आ रही है, नल्म के अंदर के लिए समर्थन। इसी में आएगा स्पॉट अर्बन स्ट्रीट वेंडर, SUSV। स्ट्रीट वेंडर जो है माइक्रो एंटरप्राइजेज विकास में सहयोग भी खतरे हो, मतलब लोगों रोजगार देने पर कुछ और चीजा बना दिया अंगा, कुछ ओ काम ओ करेगा, ओ काम ओ। शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना बाबी इंग अंदर ही आओगी, बेघरों के लिए आश्रय योजना
इसी में आएगी भाई, शहर में आवास उपलब्ध करा, और कुछ अभिनव विशेष परियोजनाएं भी है इसमें। अब मान लियो कि थे खुद को उद्यम, उद्यम मतलब खुद को रोजगार स्थापित करना चाहो, ठीक है, तो बैंक के माध्यम थान वित्तीय सहायता मिलेगी सर के और बताओ। देखो, एक है स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्य, सर पिछली बार प्रश्न आया मैं तो बता दियो, मैं भी बता दियो था ना, यानी आप स्वयं का उद्यम अगर स्थापित करना चाहते तो आपको बैंक वित्तीय सहायता देगा, दोनों काम है रे, बताओ तो देगा कितनी देगा मेरे को, ठीक है। लाभार्थी की उम्र कितों होना चाहिए, 18 लेगे 50, ज्यादा चाल तो रहो लोन गुण भरे है, ठीक है। और कितो ऋण मिल सके, व्यक्तिगत ऋण मिल सके परियोजना लागत 2 लाख तक। अब 2 लाख तक में थे के लिया को थे भी के लिया होगा, तो थे एक चाह की थड़ी लिए और चाह ली और दूध लिए, टोपी लिए, गैस लिए, सिलेंडर लिए, 2-3 बैनर छपा लिए, गला 2 लाख में क्या होना है मान बेरो को नहीं, लेकिन ठीक है जिम में बांखा तो ठीक है, 2 लाख का लोन लेगी जिम जा, ब्याज कम है। और अलग प्रकार को भी ऋण है, 10 लाख तक भी है अंदर, एसएचजी ऋण जो है 10 लाख तक की है, लेकिन 7% ब्याज में के गाड़ो, 50 पैसा सैकड़े रुपया पड़े के गाड़ो है, लोग लेने तैयार बैठे ऐसे भी, नॉर्मल आदमी को ले 2 रुपया सैकड़ो 24% वो तो बहुत कम हो गयो है। अरे कोई बैंक गारंटी को नहीं, और बिना बैंक गारंटी अपन दे दें पापा से भर देंगे, देंगे तो देखो एक गारंटी दे तो कौन भरे लोग, तो बिना बैंक गारंटी, बैंक गारंटी का मतलब कई बार आप कि जो समाज कोई की काम करेडो है नहीं, या कि हमारे अंदर हीन भावना पूरी भरी पड़ी, आप पूरा भरेड़ा है, कोई नौकरी लग जाए तो आप कहते हैं पेपर दे के लगे, कोई बढ़िया मान लियो घर बना लियो या बढ़िया कोई चीज बना रखी है तो आप कहूंगा लोन ले रहे, तो लोन में भी 8 दे रहे हैं लोन बिना बैंक, बाकी लोन अगर थे 1 करोड़ रुपया की संपत्ति दोगा नहीं बैंक ने जब थाने वो 40 लाख को लोन देगो, तो लोन में भी भाई आग लोग ये तो लियो है, ये तो लोन फोकटे देगा, लोन में ब्याज देखो कितना बनना पड़ा, 7% में देने लग रहे थाने, और बताओ क्या चाहिए 7% में, गुरजी दिरा दो नहीं दिरा के मैं आप ले लियो, हाँ है? अब प्लेसमेंट के माध्यम से, तो प्लेसमेंट का माध्यम भी बिंग किया 1835 है, मतलब जो दैनिक मजदूरी करते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा वे, और प्रशिक्षण प्रति परीक्षार्थी का वे जो है वो 7500 रुपये। अब बताओ, छोटी सी योजना है लेकिन थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ना पड़े, क्यों क्योंकि थे पेपर ही बहुत बड़ो दे रहे हो, और बड़े पेपर में तो देखो फिर बड़ी बातें होती है? बड़े शहरों में बड़ी बातें। चल अब बहुत मैसेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बेरो नींद, 1 मिनट होल्ड रखियो टावर। अब एक योजना और है शहरों की, देखिए कौन सी, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, गांव में भी चल रही है अब, यहाँ प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, ठीक है। इसमें 2 भागा में चल रहे, 1.0 2.0, ये सबके लिए आवास मिशन है, क्या अब सगने देना आवास मिशन, किसकी योजना है, प्रधानमंत्री नाम है तो दिखने लग रही योजना किसकी है, ये केंद्र की योजना है, टोटल 7-8 योजना है, चौथी योजना चल रही है अपने एक पार्ट में, और पूरा जी प्रारंभ, वैसे इसका प्रारंभ जो हुआ था 2015 से हुआ था, प्रधान 25 जून 2015, 25 जून 2015, टारगेट ये लिया गया है कि इसे 2022 तक चलाया जाएगा, मतलब चलाई गई थी, ठीक है। सहायता कितना, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख में एक कमरियो बन जाएगा, बात आए और तो किमी होना रहे हो इतना ही चौको। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, वही 60-40 अनुपात, केंद्र अनुपात राज्य कितना 60:40, पूर्वोत्तर में 90-10 है। इन पात्र को माननी चाहिए परिवार ने, वो 3-4 प्रकार मानी चाहिए, यानी इसमें कैटेगरी बांट रखी है परिवार की, जैसे
आर्थिक रूप से कमजोर कौन सा परिवार होता है? ईडब्ल्यूएस बोलते हैं जिसे, ठीक है, जिसकी 3 लाख आय, उसको हम सहायता देंगे। फिर एक दूसरी श्रेणी और बांटी, LIG, निम्न आय समूह है, निम्न आय समूह है, इसमें रखा गया 3 से 6 लाख वालों को। फिर एक और बांटा गया MIG1, 2 रखे गए इसके, MIG1, और लास्ट में तो कर दियो MIG2। इमा राख्यो गयो का 12 लाख की आय तक, और इसमें 18 लाख तक की आएगी, दे देंगे आर्थिक सहायता। कोई नहीं, दे दो भाई, थन सगड़ा देना ही है फिर, क्योंकि 18 से नीचा ही दिखा देगा। ये छोटा सा है, ज्यादा बड़ा डिटेल नहीं है इसका। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना सबके लिए आवास मिशन है, केंद्र की योजना है। 25 जून 2015 को सहायता और 1.5 लाख को हेल्प की जाएगी। फिर उसमें कुछ कैटेगरियां बांटी गई है, ईडब्ल्यूएस 3 लाख आए, इतनी इतनी इतनी। फिर एक मिशन और चला, अटल नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, वह शहरी परिवर्तन। आजकल रबरों की एक संक्रमण का दिन आ रहा है, आलसी दिन। हम्म हम्म हम्म। %। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन योजना मिशन अमृत योजना 1.0, ठीक है। प्रधानमंत्री ने शुरू की, वही 2015, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ये ध्यान रखना, शहरों में सीवरेज उपलब्ध करवाना, जलापूर्ति उपलब्ध करवाना, ये याद रखना। इसमें एक प्रश्न पूछा जा चुका है पिछली बार, मतलब शहर में सही काम है, जलापूर्ति है, सीवरेज है, शहरी परिवहन है आदि सुख सुविधाएं। देश की प्रथम केंद्रीय जल मिशन, 500 शहरों में जल कनेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि अमृत क्या न बोला, पानी नहीं तो बोले, अमृत पानी नहीं बोले, तो अमृत योजना 1.0, अमृत योजना 2.0 शुरू वही 2015, पिछली वाली डेट वही है 25 जून 2015 से। कौन? प्रधानमंत्री, यानी योजना केंद्र की है। मंत्रालय कौन सा है इसका? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। मंत्रालय शहरा में क्या करा होगा? पेयजल आपूर्ति करा होगा, क्योंकि अमृत नाम में क्या जल है, तो यानी 500 शहरों में कनेक्शन दिया जाएगा। बाद में बढ़ाता गया एक माह, जिसमें से राजस्थान के 29 शहर है, लगभग आ गया चपेट में, 33 29 आ गया, और क्या चाहिए। 500 शहरा में है, जिसमें राजस्थान के 29 है। इसमें फंडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा? पैसा किस हिसाब से केंद्र देगा आपको, वो देखो। 10 लाख तक अगर जनसंख्या है, ठीक है, यानी 10 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो केंद्र क्या देगा और राज्य इसमें क्या देगा, और वहां की नगर निकाय वो क्या परसेंटेज रखेगी। तो इसमें परसेंटेज वो 33, 33 और 33 का आंकड़ा रखा गया। क्या 10 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है तो इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा 3 शहर ही आते हैं। अच्छा, अगर जनसंख्या 10 लाख से अगर कम है तो क्या अनुपात रहेगा? केंद्र का, राज्य का और नगर निकाय का, इन्हें भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें रहेगा केंद्र अच्छा दे देगा, राज्य भी ठीक दे देगा, नगर निकाय का मैं गरीब 20% ही दिया। प्रत्येक शहर के लिए 160 करोड़ को प्रावधान। राहुल जी, एरिया प्लानिंग स्कीम हेतु देश के 20 शहरों का चयन हुआ इसमें, जिसमें जयपुर है, वो भी ध्यान रखना। 10 लाख जनसंख्या ऊपर में 3 आ जाएंगे, लेकिन अमृत योजना में एरिया प्लांट तैयार कर लो,
टाउनिंग प्लांट की स्कीम बनाई जिसमें 20 शहर लिए गए ओनली, जिसमें से राजस्थान का जयपुर है। वैसे कितने हैं राजस्थान के? 29 है 500 में से। समझ में आएगी बात? अरे गुरु जी थोड़ा थोड़ा पल्ला पड़े, बस ये थोड़ा थोड़ा पड़े होने पड़ी। अब अपनी 2 योजना और बची है, अर्बन लोकल बॉडी मिशन है, तो 2 योजना और बची है, वो भी हम करवा देंगे। ठीक है, आपको हो तो ये नोट्स डाल देंगे, वरना फिर आप समझ लो, बस इनको थोड़ा सा पढ़ लो, इनसे प्रश्न ज्यादा पुटअप होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।